जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, शाम का समय है और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि हमारे घर में सब्जी खत्म हो गई थी। मैंने दोस्तों वीडियो बना कर डाला था जिसमें मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे चाय नहीं पीना है, क्योंकि मैंने उसमें गुड़ की चाय बनाई थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों वो चाय नहीं पी रही थी। तो मैंने सोचा कि बच्चे जब खाएंगे पिएंगे नहीं, इस तरीके से नखरा करेंगे खाने में। तो दोस्तों फिर मैं, जानते हैं आप औरत का स्वभाव कैसा होता है, थोड़े बहुत पैसे दोस्तों उठा के रखना पड़ता है, मजबूरी हमारी होती है। अन वक्त में दोस्तों वही पैसा हमारा काम आता है। तो दोस्तों मैंने थोड़े से पैसे निकाले अपने, और फिर मैं दोस्तों सब्जी लेने के लिए निकल पड़ी घर से बाहर। तो दोस्तों मैं अकेले नहीं थी, मेरा बेटा भी साथ में था, क्योंकि दोस्तों सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे किसी न किसी बच्चे को साथ में लेके जाना पड़ता है। तो जैसे मेरा बेटा मेरे साथ में गया था, मैं उसी को लेके गई थी। तो दोस्तों देखिए, मैं किराना स्टोर पे आ चुकी हूँ। सारे राशन दिख रहे हैं यहाँ पे, छोला चावल दाल सब कुछ दोस्तों दिख रहा है। और दोस्तों इस शॉप को एक लड़की संभालती है। दोस्तों लड़कियां आजकल कितना कर रही हैं बताइए। पहले हम लोग के ज़माने में था कि सिर्फ जेंट्स लोग बैठते थे दुकानों पर, राशन की दुकान हो चाहे कपड़े की दुकान, दोस्तों कोई भी दुकान पे सिर्फ जेंट्स लोग बैठते थे हमारे ज़माने में। दोस्तों मगर अब समय बहुत चेंज हो चुका है, अब लड़कियां ही सब कुछ संभालती हैं। देखिए शॉप पे लड़की बैठी थी जो सामान सब तौलती थी। तो दोस्तों मैं उसका फेस नहीं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहती किसी लड़की का फेस ऑन यूट्यूब आए, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैंने, मेरा मतलब मकसद यही था कि मैं उस लड़की का फेस ना दिखाऊं। इसलिए दोस्तों मैंने कैमरा इसलिए नीचे रखा था मोबाइल का कि मैं इसका फेस नहीं लूं। और दोस्तों मैंने यहाँ से दरिया लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरी बेटी जो है वो खाना इस समय नहीं खा रही है। जो भी कुछ खाना खिलाती बिल्कुल नहीं खाना खा रही थी सुबह। तो दोस्तों वो खासकर खाना कुछ भी नहीं खाती है। तो मैंने सोचा इसके लिए दरिया ले लेते हैं, और दरिया सुबह उसको नाश्ते में बना के दे देंगे तो थोड़ा सा उसके पेट में पड़ जाया करेगा। खाना टिफिन में उसको देते हैं। तो दोस्तों वो खाना भी बचा के ले आती है अपने जो है। और जो बाहर का जो होता है चिप्स पापड़ होते हैं दोस्तों, वो बहुत आराम से खाती है। मैगी वगैरह बनाओ तो बहुत आराम से खा लेगी, मगर दोस्तों घर का जो खाना बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए दरिया ले लेते हैं और दरिया बना के देंगे तो वो खा लेगी, क्योंकि दोस्तों उसको दरिया थोड़ी सी पसंद भी है। दोस्तों मैं लेकर के दरिया वहाँ से निकली। फिर मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, जो हमारे जो लखनऊ की जो मार्केट है दोस्तों, मेन मार्केट नहीं कह सकते हैं हम लोग का, जैसे मोहल्ला होता है तो समझ लीजिए वो मोहल्ले की हमारी मार्केट है। मगर हाँ, सामान सब मिल जाता है यहाँ पे, सोना चांदी कपड़े, मतलब हर एक सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसी मार्केट में जो है। और दोस्तों उचित रेट भी मिलता है, ज़्यादा महंगी मार्केट नहीं है, अपने मीडियम मार्केट है, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे आगे चल रहे, थोड़ी छेड़खानी कर रहे थे बच्चे जो है, ये शैतान बहुत थे। तो मैं जो है निकल पड़ी। देखिए सब पूरा निकल रहा है, सब ऑटो गाड़ी सब निकल रही हैं दोस्तों। शाम को यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, जो जो दोस्तों शाम होती है तो ये रास्ता बहुत, अब मतलब भीड़ बहुत इसमें हो जाती है, रोड क्रॉस करना तौबा हो जाता है। तो दोस्तों इसी रास्ते में ही सब्जी मंडी पड़ती है जहाँ से मुझे सब्जी लेनी है। तो हम, अब मेरा बेटा साथ में जा रहे थे। मेरा बेटा मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे बतासे खाने हैं, मुझे मोमोज खाने हैं। तो मैंने कहा पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद में तुमको जो खाना है हम खिला देंगे। तो वो बार बार परेशान कर रहा था मुझे। तो दोस्तों देखिए सब्जी मंडी की स्टार्टिंग हो गई है। मैंने यहाँ पे मैं रुकी। पहले मैंने आलू के रेट पूछे थे कि आलू, क्योंकि दोस्तों आलू मेरे घर में ख़त्म हो चुका था। सब्जी मतलब कह सकते हैं कि सब्जी दोस्तों मेरे घर में सब ख़त्म हो चुकी थी, और खाना मुझे बनाना होता है, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी सब्जी सब कुछ लेना था। मैं ये एक सूती सब्जी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सब्जी ले लेती हूँ, और 2-3 दिन के बाद फिर मैं मार्केट में आ जाती हूँ सब्जी लेने के लिए। तो मैंने टमाटर लिए थे दोस्तों, और मैंने बैंगन लिया था, आलू लिया था, थोड़े से शिमला मिर्च मैंने ले लिए थे, क्योंकि गोभी अब खाने मेरा मन नहीं करता, क्योंकि दोस्तों गोभी जो है खा खा करके हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बच्चे भी बहुत कहते हैं कि मम्मी मुझे गोभी नहीं खानी है। दोस्तों मैंने गोभी नहीं ली थी, टमाटर मैंने ले लिए थे, टमाटर अच्छे थे तो मैंने टमाटर ले लिए। और मैंने जो है शिमला मिर्च ली थी, और क्या लिया था भूल गए। देखो मेरी बेटी आ गई मेरे सामने, वो पर्स दिखा रही थी अपनी, पता नहीं कहाँ से वो पर्स ले आई है, तो वही पर्स हमको दिखा रही थी। टमाटर लिए थे मैंने, और गोभी नहीं मैंने लिया था, शिमला मिर्च लिया था मैंने, और धनिया लिया था मैंने, आलू लिया था, इसी इसी के ठेले के ऊपर जो है। और रेट सही लगाए थे इसने दोस्तों, इसलिए मैंने ले लिए थे। क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, खासकर मेरे साथ में तो यही होता है, मैं यही करती हुई हूँ
क्योंकि हस्बैंड से कोई भी सामान मंगाते हैं दोस्तों तो वो सामान तो लेके आते हैं मगर महंगा सामान ले आते हैं, इसलिए दोस्तों मैं उनको सब्जी मंडी नहीं भेजती, अक्सर सब्जी लेने के लिए मैं ही जाती हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब भी सब्जी लेने जाओ तो एक दुकान का रेट, हर दुकान का दोस्तों रेट अलग अलग होता है, चीज़ वही होती है मगर रेट सबका अलग अलग होता है। वही टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा था दोस्तों, वही टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा था। तो जब 20 वाला जब 10 में मिल रहा था दोस्तों, 20 वाले चक्कर में हम क्या पड़े, हम 10 रुपये में टमाटर क्यों ना ले लें। और दोस्तों उससे अच्छा टमाटर 10 रुपये में बिक रहा था, जबकि 20 रुपये वाला टमाटर इतना अच्छा नहीं था। तो दोस्तों मैंने टमाटर ले लिए थे, मैंने 10 रुपये किलो था तो दोस्तों मैंने 2 किलो टमाटर ले लिए थे, क्योंकि मुझे उचित दाम पे चीज़ वो मिल रही थी। तो दोस्तों सब्जी जब भी हम लेने जाते हैं तो हम यही करते हैं, तो 3 दुकानें दोस्तों पहले हम देख परख लेते हैं, तभी दोस्तों हम सामान लेते हैं। हम कभी भी हम एक दुकान से कोई सामान नहीं लेते हैं, खासकर हम तो यही करते हैं। अब आप कैसे करती होंगी बार्गेनिंग वो हमें नहीं पता है, मगर दोस्तों मैं तो यही करती हूँ। जब तक मैं 2-4 दुकानें नहीं देख लेती तब तक दोस्तों मैं कोई भी सब्जी नहीं खरीदती हूँ। तो दोस्तों मेरा बेटा कह रहा था मुझे मशरूम खाना है, तो वही मशरूम की दुकान पे दोस्तों आ गए थे। 2 दुकानें मशरूम की थी, क्योंकि एक दुकान पे रेट उसका हाई था, वो रेट ही नहीं कम कर रहा था। तो मैंने सेकंड दुकान जब ट्राई की तो दोस्तों वही चीज़ हमें कम दामों में मिल गई। तो होता है हर दुकान का दोस्तों रेट अलग अलग होता है, और हम पैसा फालतू में दोस्तों क्यों खर्च करें, जब हमें सही रेट पे दुकान, दूसरी दुकान पे जब दोस्तों सामान मिल रहा है तो हम उसी दुकान पे सामान लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैंने सब्जी ले करके मैं सीधे घर आ गई, और ये रास्ते में पड़ता, क्योंकि मैं खाली कहाँ जा रही थी, मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी मेरी घर पे थी, तो मैंने उसके लिए अंकल चिप्स ले लिए थे दोस्तों। फिर रात में मैंने दोस्तों क्या बनाया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सिर्फ बैंगन का भरता बनाया था, बैंगन लेके आए थे तो वही मैंने बैंगन का भरता, बिल्कुल सिंपल रेसिपी थी दोस्तों, मगर बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना हुआ था। और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, इस समय मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ, लहसुन प्याज मैंने छोड़े 6 महीना हो चुका है, तो मेरा बिल्कुल बगैर लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। मैंने रात में बैंगन का भरता बनाया था और मैंने रोटी सेकी थी, और दोस्तों भरता जो बहुत अच्छा बना हुआ था, बच्चों को बहुत पसंद आया था भरता। दोस्तों मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मैं तेल मसाला ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि सादा खाना मुझे अच्छा लगता है। और प्याज लहसुन अगर नहीं डालते हैं तो दोस्तों भगवान का भोग भी उसमें लग जाता है, कुछ अलग से उनमें इंतजाम नहीं करना पड़ता है। तो देखिए मेरा बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना था, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, क्योंकि दोस्तों उसको बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, वो अक्सर बोलता है मम्मी बैंगन का भरता बनाओ, तो मुझे पसंद है, तो मैंने बैंगन का भरता बनाया था। छोटी बेटी को नहीं अच्छा लगा तो उसके लिए दाल रखी थी सुबह की, तो दोस्तों मैंने उसके लिए दाल दे दी थी। दाल रोटी मेरी छोटी बेटी ने खा ली थी, बड़ी बेटी भी दाल रोटी खाई थी, मगर हमारे हस्बैंड और हमने और मेरे बेटे ने जो बैंगन का भरता खाया था, दोस्तों भरता बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं उबालती नहीं हूँ ना मैं इसको भूनती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही काट के बनाती हूँ, मगर इसको मैं फ्राई खूब कर लेती हूँ, इसलिए उसमें सौंधापन आ जाता है, तो देखना खाने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। दोस्तों मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब पे